बैठ जाओ और संकल्प कर लो कि 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा 10 बीघा में पानी न बरसे, बाकी सब जगह बरसे। और 10-5 एकड़ का संकल्प कर लो तो वहां तो उतने दूर पानी नहीं बरसेगा, बाकी सब जगह बरसेगा पानी। इसी में लोग कहेंगे अरे भाई महात्मा बड़ा सिद्ध है, देखो पानी रोक दिया, खुले आकाश में बैठा है, कपड़ा तक नहीं भीजा, और भोज भंडारा हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, पंडाल नहीं है, तो कितनी सुविधा, बड़ा चमत्कार, बहुत बढ़िया चीज है। महात्माओं के पास सिद्धियां रहती हैं, पर वे जानबूझकर उन सिद्धियों का कभी भी प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि सिद्धियां परमार्थ के पथ से साधक को भटका देती हैं। हमारे गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज विलक्षण महापुरुष थे, उनका हम स्मरण करते हैं प्रसंग प्रसंग में। भक्तमाली जी महाराज साधुता की चरम सीमा, तो एक फक्कड़पने की सिद्धावस्था की चरम सीमा, तो वो भी ठोक बजाते खूब थे। एक बार हमसे बोले, हे देख पंचांग देख, सूर्य ग्रहण कब है। उनको तो सब पता रहता ही था, चंडू पंचांग रखते थे। तो पंचांग देखा, वाह, बोले देखो एक बहुत बढ़िया प्रयोग तुमको बताते हैं। एकांत में बोल रहे थे, एक प्रयोग बताते हैं, सूर्य ग्रहण का प्रयोग है, कोई तामसी प्रयोग नहीं है, एकदम सात्विक प्रयोग है। उसमें मंत्र का ही जप करना है, कुछ नहीं करना है, पर एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से कुछ करना है, एक क्रिया। और फिर आप पानी बरस रहा हो और वो क्रिया करके आप बैठ जाओ और संकल्प कर लो कि 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा 10 बीघा में पानी न बरसे, बाकी सब जगह बरसे। और 10-5 एकड़ का संकल्प कर लो तो वहां तो उतने दूर पानी नहीं बरसेगा, बाकी सब जगह बरसेगा पानी। इसी में लोग कहेंगे अरे भाई महात्मा बड़ा सिद्ध है, देखो पानी रोक दिया, खुले आकाश में बैठा है, कपड़ा तक नहीं भीजा, और भोज भंडारा हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, पंडाल नहीं है, तो कितनी सुविधा, बड़ा चमत्कार, बहुत बढ़िया चीज है। तो हमको उन्होंने बताया, जैसा उन्होंने बताया वैसा हमने उनकी आदेश का पालन किया। अब हमारे मन में आया कि वर्षा आएगी तब उसका प्रयोग करके देखेंगे कि पानी हमारे ऊपर गिरता है कि नहीं गिरता है। नहीं गिरेगा, और कह दिया गुरुजी ने तो नहीं गिरेगा, लेकिन प्रयोग करके तो देखना चाहिए। तो हम प्रतीक्षा में थे कि वर्षा आवेगी तब उसका प्रयोग करेंगे। तो एक दिन बैठे थे ऐसे ही सामने दूना पर, दूना उनके सामने रहता था, अग्नि, तो बैठे थे। ये जो चौपाई हमने बोली, यही चौपाई सीधे बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरे भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई, होई बुद्धि जो परम सयानी। अरे बोले साधन करने वालों के सामने सिद्धियां प्रकट होती हैं, हाथ जोड़ के खड़ी होती हैं, हमको स्वीकार कर लो, और इनकी तरफ देख लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। बोले क्या होगा, आग रोक दिया, पानी रोक दिया, आकाश में उड़ गया, क्या हो जाएगा इससे, भगवान मिल जाएंगे, जीव का कल्याण हो जाएगा, क्या हो जाएगा। बोले सिद्धियों का प्रयोग करने वाले अंत में दुनियादारी के ऐसे चक्कर में फंसते हैं, जब तब का तो नाश हो जाता है, दंभ का प्रवेश हो जाता है, नरकों में जाते हैं। इसलिए रिद्धि सिद्धि आवे तो भी हाथ जोड़ लेना, नहीं करना रिद्धि सिद्धि। तो हमारे मन में आया कि इन्होंने ही तो अभी थोड़े दिन पहले बताया था गुरुजी ने कि ये कर लो तो पानी बंद हो जाएगा, और अब कहते हैं कि नरकों में जाते हैं, तो नरकों में जाने वाला काम हम क्यों करेंगे। हम उस समय बाहर कम जाते थे, महाराज जी की ही सन्निधि में रहते थे, और वो कुछ साधन बताते थे, वो साधन भी करते थे। वे कहीं भेजते तो जाते, अन्यथा नहीं जाते थे। तो इस चर्चा के बाद वो मिट्टी की गोली थी, बस वही रखनी थी वो पानी रोकने के लिए।
वो प्रयोग वही था महाराज जी। तो मिट्टी की गोली हम गए जमुना जी में डाले आए। जिस दिन महाराज जी ने कहा उसी दिन वो सिद्धि का स्वरूप वही था, उसको जमुना जी में विसर्जित कराए। हमने किसी को बताया नहीं। ये लोग किसी को ऐसी चीज बताने की थोड़ी होती है। स्थान में भी किसी को नहीं बताया हम कहाँ जा रहे हैं, क्या किया हमने। और दूसरे दिन फिर धूना पर बैठे तो महाराज जी कहते वाह बहुत अच्छा किया। हमने कुछ बोला नहीं, अपने वाह बहुत अच्छा किया, ऐसे ही करना चाहिए। ए बच्चा, रिद्धि सिद्धि के फेर में नहीं पड़ना चाहिए, आपने तो सीधे साधे राम राम करना है, कोई रिद्धि सिद्धि नहीं, कोई रिद्धि सिद्धि नहीं। वाह बहुत अच्छा किया। फेंक आए पानी में, जमुना जी में फेंक आए, विसर्जन कर आए। अरे एक बार तो प्रयोग कर लेते, हंस के बोले एक बार तो प्रयोग कर लेते। हमने कहा महाराज जी मन तो किया था, लेकिन आपने कल ऐसा प्रवचन सुना दिया कि हमारा मन खराब हो गया। बहुत अच्छा किया। लोभ जग जाता, लोभ लग जाता, ये ठीक नहीं। रिद्धि सिद्धि का लोभ अच्छा नहीं। दिखा भी देते थे कि ये है, अब फिर उससे बचा भी लेते थे। फिर ये रिद्धियां सिद्धियां हैं किस लिए? आहा, धन्य है, धन्य है। भरत जी जैसा कोई संत आ जाए और उसकी सेवा में रिद्धि सिद्धि का विनियोग हो जाए तो रिद्धि सिद्धि भी कृतार्थ हो जाएगी।